और इसके जो कारण है वो बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि पीसीओडी क्या है ना। जबकि महिलाओं की समस्या है तो जो हमारे बच्चेदानी में जो हार्मोन्स बनते हैं उससे संबंधित ये प्रॉब्लम महिलाओं में होती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि पीसीओडी का फुल फॉर्म क्या है ना, इसको क्यों बीमारी बोलते हैं या क्या है ये। तो पीसीओडी का जो पूरा नाम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अगर कोई लिखना चाहता है तो जरूर लिखें इसको, क्योंकि ये हमारे मतलब जीवन का एक हिस्सा है और हमेशा हमको ऐसी परेशानी से बच के रहना है, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। तो पीसीओडी का मतलब उसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक डिजीज। और इसमें होता है जो, क्योंकि हमारे शरीर में अलग अलग जगह पे अलग अलग हार्मोन बोलते हैं। अगर जब हम बात करें इजीली आपको समझ में आएगा कि अगर हम हमारे पाचन तंत्र की बात करें तो उसमें पाचक रस होते हैं और हार्मोन्स होते हैं। उसी प्रकार अगर हम महिलाओं की बात करें, पुरुष, तो सारे सबके ऑर्गन में अलग अलग हार्मोन्स रहते हैं। तो महिलाओं के जो यूट्रस में या बच्चेदानी में हार्मोन्स होते हैं उसमें क्या हो जाता है, विकार आ जाता है। विकार क्यों आ जाता है? क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल कुछ ऐसी होती है या हमारा खान पान, जैसे मैंने आपको बोला हमारा उठना बैठना खाना पीना सोना, अगर ये सब कुछ गड़बड़ है तो शरीर में भी गड़बड़ ही गड़बड़ है। तो इनको सुधारने के लिए ही हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो इन दो इसमें जो हार्मोन होते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है ना, और ये हार्मोन क्या होते हैं, और थोड़े से मेल फैक्टर वाले भी हार्मोन होते हैं जो कम मात्रा में बनते हैं। परंतु जो महिलाओं के हार्मोन होते हैं क्योंकि बच्चेदानी में ज्यादा मात्रा में अच्छे से बनते हैं, अगर इनका संतुलन है तो हम बिल्कुल हेल्दी हैं और हमारे इस यूट्रस से संबंधित कोई परेशानी नहीं होती। और लेकिन इसमें थोड़ा सा असंतुलन है तो इसकी वजह से हमको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जब हार्मोनल गड़बड़ आते हैं तो क्या होता है, हमारे अंडाशय में छोटी छोटी गांठें बन जाती है, और जब ये गांठें बन जाती है तो इससे बहुत सारी समस्याएं होती है। और साथ ही साथ बहुत बार इसका अंडाशय का आकार भी बिगड़ जाता है। तो आपको समझ में आया पीसीओडी क्या होता है। और इसमें एक चीज होती है कि इसमें क्या होता है, महिलाओं के हार्मोन का स्रावण कम होता है या कम स्रावित होते हैं, और जो पुरुषों वाला हार्मोन है एंड्रोजन, इसका अधिक श्रावण होने की वजह से पीसीओडी की समस्या शुरू हो जाती है। अगर पीसीओडी किसी को है तो मतलब अगर हो गया है तो इसके कारण क्या बनते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहला कारण है हमारे अ, शरीर में, या हम बोलेंगे कि पर्टिकुलर जो हमारा यूट्रस है उसमें जो हार्मोन बनते हैं उनका असंतुलन होना। और दूसरा है इंसुलिन प्रतिरोध। जब किसी की बॉडी में इंसुलिन ज्यादा बनता है उसके कारण से भी पीसीओडी होने की समस्या ज्यादा रहती है, या ढंग से इंसुलिन हार्मोन सिक्रिट नहीं होता है, या तो ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में भी ये हो जाता है पीसीओडी। और इसके इंसुलिन के गड़बड़ी से क्या होता है, या कमी और ज्यादा से ब्लड शुगर लेवल हाई या लो हो सकता है। और थर्ड है मेन सबसे बड़ा पॉइंट, हमारी खराब लाइफ स्टाइल। तो खराब लाइफ स्टाइल में जो हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, कचौरी समोसा ऑयल, ये सारी चीजें हमारे हार्मोन को डिसबैलेंस करने का काम करती है। और जब ये ऐसी परिस्थिति ऐसी लाइफ स्टाइल हमारी होती है तो पीसीओडी की समस्या ज्यादा होती है। जैसे अभी आपने देखा होगा पीसीओडी अभी पहले समय में नहीं होता था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि लाइफ स्टाइल ऐसी है। सिटिंग का वर्क करते हैं, काम टाइम से होता नहीं है, और आलस्य का भी बहुत ज्यादा हमारी जिंदगी में समावेश है, जिसकी वजह से अब शॉप्स इजीली अवेलेबल है और हम कोई भी आहार को जब लेते हैं तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं कि उसका स्वाद कैसा है। और जब हम स्वाद को सोचेंगे तो हमारी जो हेल्थ है वो सचमुच सही जरूर गड़बड़ा जाएगी। तो इसलिए अभी जो हमारी जनरेशन वो पिज्जा बर्गर कचौरी समोसा, कचौरी समोसा हमारे जमाने का, पिज्जा बर्गर अभी हमारे नए जनरेशन का है। और दोनों को मिला के सब हम लोग खा रहे हैं, वो कहते हैं इसका टेस्ट लो, हम कहते हैं उसका टेस्ट लो, और इस प्रकार से हमारी लाइफ स्टाइल खराब हो रही। अब जब इस लाइफ स्टाइल खराब हुई तो क्या क्या इसमें पीसीओडी के जो लक्षण हैं उसको हम देखेंगे। कि सबसे पहले जब पीसीओडी होता है तो समस्या जो दिखती है उनको साइन एंड सिम्टम या लक्षण दिखते हैं उसमें अनियमित मासिक धर्म हो जाए, है ना। हमारी माता बहनें मेरे हम सब जानते हैं कि एक साइकिल होती है, वो 28 दिन की होती है या 31 दिन की है, तो वो साइकिल हमेशा वैसी ही होना चाहिए। या ये बहुत लंबा हो रहा है या अगर बहुत कम हो रहा है तो इसको हम अनियमित मासिक धर्म बोलेंगे। या फिर जो नॉर्मल अमाउंट है उससे ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो भी ये अनियमित है।
और जब ये अनियमित मासिक धर्म होता है तो इसके चलते चलते आगे अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो खून की कमी भी हो सकती है, और आगे अगर जो मैरिड लाइफ है उसमें भी दिक्कत आती है, उसमें जब आगे चलते हैं तो फिर बांझपन की समस्या भी होती है। इसलिए बहुत ज्यादा हेल्दी लाइफ स्टाइल का होना हमारे जीवन में जरूरी है। और इसके साथ ही साथ क्या होता है, वजन बढ़ने लग जाता है, मुहासे आने लगते हैं, स्किन ऑयली हो जाती है। और जब एंड्रोजन हार्मोन यूट्रस में या बच्चेदानी में ज्यादा स्रावण होता है तो उसके कारण से क्या होता है, अनचाहे बालों का उगना हो जाता है। मूछ आने लग जाती है, दाढ़ी आने लग जाती है, और पीठ पे बाल हो जाते हैं, हाथों पे बहुत ज्यादा बाल होते हैं, थाई पे भी बाल होते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि जिस प्रकार पुरुषों के शरीर पे बाल आते हैं उसी प्रकार महिलाओं के ऊपर भी बाल आना शुरू हो जाते हैं, जो बहुत ही पीड़ादायक है ना। बहुत कठिन है अगर किसी के साथ में ये वाली समस्या आ जाती है तो। ना बाहर जाना, ना घूमना, ना पहना, ना ओढ़ना, और अलग ही तरीके का एक डिप्रेशन भी किसी महिला की लाइफ में हो सकता है। फिर इसके साथ ही बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। और जैसा मैंने आपको बोला कि अगर हार्मोनल डिसबैलेंस है तो गर्भधारण में भी इसमें दिक्कत आती है, क्योंकि ओव्यूलेशन की समस्या इसमें हो जाती है ना। ओव्यूलेशन के बारे में कभी हम बात करेंगे, पर हम सब जानते हैं कि अगर माहवारी चक्र होता है तो साथ में ओव्यूलेशन भी होता है। अब ऐसा लग रहा है कि अच्छा, अभी ये सारी समस्या हो तो पता कैसे चले कि मुझे क्या है, या मैं कैसे करूं, कंफर्म करूं कि मुझे पीसीओडी है। तो इसके लिए कुछ जांच होती है। तो इसमें क्या होता है, शारीरिक जांच होती है। शारीरिक जांच में क्या करते हैं, हम किसी भी व्यक्ति की हिस्ट्री पूछते हैं, उससे बातचीत करते हैं, आपका महीना कैसा आता है, बराबर आता है कि नहीं आता है, ज्यादा आता है, कम आता है, थकान तो नहीं महसूस होती, चिड़चिड़ापन तो नहीं है, या बालों में और जो देखो बाल वगैरह है तो वो तो चेहरे पे हमें यूं ही दिख जाते हैं, तो हम खुद ही सस्पेक्ट कर लेते हैं कि इनके शरीर में पुरुष वाला जो हार्मोन है वो ज्यादा स्रावित हो रहा है, और इन सबके चलते बहुत ज्यादा परेशानियां उनको होती है। फिर इसमें दूसरा टेस्ट लगाते हैं हम, हार्मोनल हार्मोनल टेस्ट लगाते हैं। इसके लिए ब्लड लिया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि एंड्रोजन हार्मोन का श्रावण कैसा होता है। तीसरा जो टेस्ट है वो है अल्ट्रासाउंड, है ना। सोनोग्राफी आजकल सब लोगों को पता है कि महिलाओं को कुछ भी हुआ, आजकल तो चूंकि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पहले से ही महिला खुद ही बोलती कि मैडम सोनोग्राफी लिख दो, हमको सोनोग्राफी कराना। तो सोनोग्राफी का खतरनाक चलन है, जैसे पिज्जा बर्गर। तो इसके लिए सोनोग्राफी कराते हैं, जिसमें देखा जाता है कि जो अंडाशय है उसका आकार कैसा है, और उसके अंदर कोई गांठ वगैरह तो नहीं बन रही है, हार्मोनल डिसबैलेंस तो नहीं है। तो इस प्रकार से पता चलता है कि आपको पीसीओडी की समस्या है। अब जब पीसीओडी हो गया है तो अब इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो इसका इलाज करने के लिए सबसे पहला है आपकी जीवन शैली में बदलाव लाना और संतुलित आहार लाना, और फिर कुछ एलोपैथी मेडिसिन देते हैं, हार्मोनल दवाइयां दी जाती है, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन और मेटफॉर्मिन दिया जाता है, और इस तरीके से उसका इलाज किया जाता है। लेकिन हमारी इस गुड कम्युनिटी में, सेहत की पाठशाला में भी इसका इलाज किया जाता है। अब आप बोल रहे होंगे कि क्या हम यहाँ पे क्या डॉक्टर हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर नहीं है, लेकिन जिस कम्युनिटी में हम हैं, जहाँ पे हम सीखते हैं, और जैसा कि हमको पता है कि हमारे यहाँ 365 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं, और ये वो साइंटिस्ट है जिनकी किताबें पढ़ के लोग डॉक्टर बनते हैं। तो नेचुरली जब हम यहाँ सेहत की पाठशाला में आते हैं तो धीरे 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 हमारा भी ज्ञानवर्धन होता है, और हम भी डॉक्टर तो नहीं बनते, पता उतना ज्ञान हमको आ जाता है कि हम समस्याओं को आसानी से समझ सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, इलाज के प्रबंधन में स्वस्थ जीवन शैली, तो हमारे यहाँ पे जब सेहत की पाठशाला को ज्वाइन ज्वाइन करते हैं तो पांचों पिलर पे काम करते हैं, है ना। मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन के बाद हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के बाद हम बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं, खाना खिलाने के बाद हम आपस में चर्चा करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी का किस वजन किस तरीके से होता है, तो जो तनाव वाली परेशानियां हैं वो भी हमारी खत्म हो जाती है। हमको समझ में आ जाता है कि वाह, हम इतनी अच्छी कम्युनिटी में आ गए हैं कि यहाँ तो हमारा सब कुछ दुख दर्द पीड़ा इनकी खत्म हो गई है, तो हमारी भी हो जाएगी। और व्यायाम करना, जो हम एक्सरसाइज यहाँ पे दिखाते हैं, और फिर पानी पीना, ये सब चीजों के बारे में। और बहुत ही शानदार सेशन हमारा यहाँ पे होता है एजुकेशन वाला पार्ट। तो जितने भी न्यूट्रिशन हमारे हैं उसके बारे में यहाँ पे शानदार बताया जाता है। तो ये और हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना ये बताया जाता है। तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो यहाँ पे बहुत शानदार होती है। और जैसे जैसे शुगर का इंटेक ज्यादा करते हैं जो लोग तो वजन बढ़ जाता है, खाना सही नहीं खाते हैं तो डिसबैलेंस हो जाता है। तो इस तरीके से पीसीओडी की समस्या हो जाती है। और जिस प्रकार से एलोपैथी में दवाइयां हैं उसी प्रकार से हमारे न्यूट्रिशन में भी एक शानदार न्यूट्रिशन है।
वुमन चॉइस। अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो देखो ना कितनी प्यारी सी हमारी महिला नारी है, महिला सशक्तिकरण, और कितने सारे अभी बहुत सारे प्रोग्राम हमारी सरकार ने भी चलाए। क्यों चलाए? क्योंकि हमारी जो माताएं बहनाएं हैं वो स्वस्थ रहे। कितना अच्छा पोज है, दिख रहा है कि वो एकदम खुश है, हैप्पी है, हेल्दी है। तो ये जो हम अगर एलोपैथी की बात करें तो वहां पे एलोपैथी मेडिसिन है, लेकिन हमारे पास ये हर्बल है, मतलब जड़ी बूटियों से बना। और इसमें है जो पाए जाती है दो चीजें इसमें। एक है सोय आइसोफ्लेवोनाइज है, और दूसरा है चेस्टबेरी। जो चेस्टबेरी की मात्रा है वो 27 मिलीग्राम है, और जो आइसोफ्लेवन है वो 60 मिलीग्राम है। और इसमें 30 गोलियां आती है। और जब ये 30 गोलियों को हमको रोज एक गोली खाना है, और जब आप इसको 90 दिन तक खाएंगे, वैसे तो इसका रिजल्ट बहुत जल्दी शानदार आ जाता है। और जिन माता बहनों को बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे हमारे यहाँ शानदार रिजल्ट है कि इसके साथ में, मतलब इसके साथ में। और हमारी खान पान वाली देखो यहाँ पे, ये सब खाना हम रोज खाते हैं ना, और जो नहीं खाते इसको खाना शुरू कर दें। ये मस्त चाय है जिसको चाय को पीना है, ये हमारा न्यूट्रिशन है, ये बैलेंस डाइट है। जब बैलेंस डाइट लेंगे तो हमारा जो खान पान है, हमारी जो जी हमारे सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन है, हमारे एंजाइम है, ये सब संतुलित रहेंगे। और जब ये संतुलित रहेंगे तो हमें कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। और ये जैसे ही माहवारी जिन महिलाओं को शुरू हो जाती है उसके साथ ही हम इसको लेना शुरू करेंगे। और अगर कोई माता बहनाओं को हमारी परेशानियां है तो उनको भी हम एडवाइस करेंगे। और जब हम इसके लेते हैं तो इसके शानदार रिजल्ट हैं। लगभग लगता होगा अरे ये कुछ नहीं होता, लेकिन ये एकदम जादुई न्यूट्रिशन है हमारा। जब आप इसको लेंगे तो जैसे ये मुस्कुरा रहे हैं वैसे आप भी डांस करेंगे, मस्त मुस्कुराएंगे। ठीक है? और इसको सिर्फ उन्हीं को लेना है जिनको माहवारी आती है। जिनका माहवारी चला गया है उनको ये दवाई नहीं खानी। ठीक है? सो थैंक यू सर, मेरा पार्ट यहीं तक था। ओवर टू यू सर। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त। हार्ट वैल्यूम हो जाए, क्लैपिंग हो जाए, शानदार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने बताया था ना, मैम को बहुत शानदार जानकारी है हेल्थ वाइज, मतलब स्वास्थ्य विभाग से भी है। तो बड़ी डीपली जानकारी दी मैम ने। थैंक यू वेरी मच मैम। आप इसी तरह से आते रहें थैंक यू और सर। नई नई जानकारी देते रहें। अरे